अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जर्मनी का वाक़या है। मेरे एक दोस्त 80 की दहाई में जर्मनी में काम करते थे। ये ज़राई आलात की फ़ैक्ट्री थी। मेरा दोस्त सुबह 7 बजे फ़ैक्ट्री जाता और शाम 5 बजे वापस आ जाता था। ये रोज़ का मामूल था। एक रात ये घर में बैठा था, फैक्ट्री से इसके जर्मन कुलीग का फ़ोन आ गया। कुलीग को डिज़ाइन की फ़ाइल नहीं मिल रही थी। मेरा दोस्त रात को कुलीग का फ़ोन सुनकर हैरान रह गया। वो जर्मन कुलीग इसके साथ साथ दफ्तर से घर किया था। चुनाचे इसका दोबारा दफ्तर जाना और रात 10 बजे से फ़ोन करना अचंभे की बात थी। मेरा दोस्त घर से फैक्ट्री चला गया। वो फैक्ट्री पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर परेशान हो गया। फैक्ट्री की तमाम लाइट्स ऑन थी, मशीनें चल रही थी, दफ्तर खुला था और जर्मन मजदूर धड़ाधड़ काम कर रहे थे। मेरे दोस्त ने फ़ाइल निकाली, अपने कुलीग को दी और इससे पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जर्मन कुलीग ने हैरत से कहा, तुम नहीं जानते, हम जर्मन शाम के खाने के बाद दोबारा फैक्ट्री आते हैं और रात 12 बजे तक काम करते हैं। मेरे दोस्त को ये मालूम नहीं था। इसने माजरत कर ली। जर्मन कुलीग बोला, हम जर्मन पूरे मुल्क में रात के वक्त भी 2-3 घंटे काम करते हैं। मेरे दोस्त ने पूछा, क्या ये ओवर टाइम होता है? इसने जवाब दिया, नहीं, हम ये काम मुफ्त करते हैं। मेरे दोस्त ने पूछा, और क्या ये तमाम जर्मनों की आदत है? इसने जवाब दिया, हाँ, ये पूरे जर्मनी में तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों में होता है। हम लोग शाम के वक्त घर जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, खाना खाते हैं, चाय काफ़ी पीते हैं, दोबारा दफ्तर आ जाते हैं, काम करते हैं, रात गए वापस घर चले जाते हैं। मेरे दोस्त ने पूछा, तुम्हें इसका क्या फ़ायदा होता है? इसने जवाब दिया, हम ये काम माली फ़ायदे के लिए नहीं करते, ये नेशनल सर्विस है, इसका फ़ायदा पूरी कौम को होता है। दूसरा, एक्स्ट्रा काम की वजह से हमारी महारत में भी इजाफ़ा हो जाता है, हम अपने काम में ज़्यादा माहिर हो जाते हैं। मेरे दोस्त ने पूछा, लेकिन आप लोग हम गैर मुल्कियों को इस सर्विस में शामिल क्यों नहीं करते? इसने जवाब दिया, आप हमारे मेहमान हैं, आप पैसे कमाने के लिए जर्मनी आए हैं, हम आप पर बोझ नहीं डालना चाहते। हम जर्मन भी इसके पाबंद नहीं हैं। हम अगर रात की शिफ्ट में फैक्ट्री नहीं आते तो हमें कोई पूछ नहीं सकता, मगर हम में से अक्सरियत इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझकर यहाँ आ जाती है। मेरे दोस्त ने इससे आखिरी सवाल पूछा, लेकिन तुम्हारे एक्स्ट्रा काम का फ़ायदा फैक्ट्री मालिक को होता है, इसकी दौलत में इजाफ़ा हो रहा है, तुम फ़ायदे में शेयर्स तलब क्यों नहीं करते? इसने हंसकर जवाब दिया, मैं कमाऊं या मेरा मालिक कमाए, फ़ायदा बहरहाल जर्मन कौम को होगा। मेरे काम से मेरे मालिक को ज़्यादा बचत होगी, ये इस बचत से दूसरी फैक्ट्री लगाएगा, इस फैक्ट्री में नई जॉब्स निकलेंगी और इन जॉब से मेरे किसी भांजे, भतीजे, भाई बहन या बच्ची को फ़ायदा होगा। लिहाजा मुझे इस मामले में बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। ये दलाइल सुनकर मेरे दोस्त के माथे पे पसीना आ गया। मेरे दोस्त के लिए हैरानी की दूसरी बात ड्यूटी की पाबंदी थी। वो बार बार देखता था इसके जर्मन कोलीग्स रात 2 बजे तक शराब पीते हैं, डिस्को क्लब्स में डांस करते हैं, बड़ी मुश्किल से गिरते पड़ते टैक्सियों और बसों पर घर पहुंचते हैं, लेकिन सुबह 8 बजे वक्त मुकर्रर पर दफ्तर होते हैं। मेरा दोस्त उन्हें जब भी नशे में देखता था ये समझता था ये सुबह वक्त पर नहीं उठ सकेंगे, लेकिन ये न सिर्फ वक्त पर उठते थे बल्कि ये काम पर भी पहुंचते थे और मामूल के मुताबिक काम भी करते थे। मेरे दोस्त ने जर्मनों की ये दोनों आदतें बताईं तो मुझे इसके साथ ही जापानी कौम याद आ गई। जापानी कौम भी काम के मामले में अनथक है। जापानी कंपनियों के साथ काम करने वाले पाकिस्तानी ताजर बताते हैं, हम जिस वक्त जापान फ़ोन करते हैं हमें इनके दफ्तर खुले मिलते हैं, दूसरी तरफ से बाकायदा रिस्पांस भी मिलता है। मुझे चंद दिन कबल लाहौर के एक दोस्त ने दिलचस्प बात बताई। ये दोस्त जापान से कागज़ इंपोर्ट करता है। दोस्त ने बताया, मुझे जापान से अक्सर रात के वक्त फ़ोन आ जाता है, वो लोग माल के बारे में पूछते हैं या फिर बताते हैं। मैंने एक दिन इनसे पूछ लिया, आप लोग काम किस वक्त स्टार्ट करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम सुबह 6:30 बजे दफ्तर आ जाते हैं। मैंने पूछा, वापस कब जाते हैं? उन्होंने जवाब दिया, अमूमन रात के 7-8 बजे जाते हैं। मैंने पूछा, क्या दफ्तर के तमाम लोग इसी वक्त पे आते हैं? इसने जवाब दिया, नहीं, बाज़ लोग सुबह 5-5:30 बजे आ जाते हैं और हमारे बाद घर जाते हैं। मैंने पूछा, क्या इन लोगों को ओवर टाइम मिलता है? इसने जवाब दिया, नहीं, हम ओवर टाइम नहीं लेते, हम काम ख़त्म करना अपना ज़िम्मेदारी समझते हैं। हम में से जो शख्स कोई काम शुरू करता है वो इस वक्त तक घर नहीं जाता जब तक वो काम मुकम्मल नहीं हो जाता। मैंने पूछा, लेकिन तुम्हें इस मुशक्क़त से क्या मिलता है? इसने जवाब दिया, तस्कीन, इत्मीनान और खुशी। ये जर्मनी और जापान दो ऐसे मुल्कों की मिसालें हैं जो दूसरी जंग अज़ीम में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे। बरतानिया और इसके इत्तेहादियों ने दूसरी जंग अज़ीम के बाद जर्मनी को आपस में तकसीम कर लिया। कसाद, बाज़ारी और अफरात ज़र की हालत ये थी
چائے کیتلی سے کپ میں گرتے گرتے مہنگی ہو جاتی تھی۔ لوگ بوریوں میں نوٹ بھر کر لے جاتے تھے اور بڑی مشکل سے 1 کلو آلو ملتے تھے۔ جرمنی کا ہر دوسرا مرد قبرستان میں تھا۔ پہلا زخمی اور جنگ کے 10 سال بعد تک خواتین کو شادی کے لیے مرد نہیں ملتے تھے۔ جاپان کی حالت اس سے بھی پتلی تھی۔ جاپان کے 2 جدید اور صنعتی شہر ناگاساکی اور ہیروشیما ایٹم بم سے تباہ ہو گئے۔ جنگ میں ناکامی کی وجہ سے پوری قوم ڈی مولرائزڈ ہو گئی۔ امریکیوں نے جاپان کے تمام وسائل پر قبضہ کر لیا، فوج ختم کر دی، ہتھیار ضبط کر لیے، شہریوں کو جبری مشقت پر لگا دیا۔ لیکن صرف 10 برسوں میں جاپان اور جرمنی نہ صرف اپنے قدموں پر کھڑے تھے بلکہ یہ ترقی کی دوڑ میں سر پٹ بھاگتے ملکوں کی فہرست میں بھی شامل تھے۔ ہم آج جرمنی اور جاپان کی ترقی کو دیکھتے ہیں تو ہماری ٹوپیاں فرش پر آ جاتی ہیں اور ہم اپنے سے پوچھتے ہیں کیا کبھی ہم بھی جاپان یا جرمنی بن سکیں گے؟ اور اس کے ساتھ ہی ہماری ذہن میں ہمالیہ جتنا بڑا نہیں جگمگانے لگتا ہے۔ ہم جرمنی اور جاپان کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کی واحد وجہ ہمارا رویہ ہے۔ ہم کام نہیں کرتے۔ ہم 22 کروڑ لوگوں میں سے 90% لوگ کام کو توہین سمجھتے ہیں اور باقی جو 10% کام کرتے ہیں یہ بھی کام کو بوجھ سمجھ کر سر سے پٹکتے رہتے ہیں۔ آپ صبح دفتروں کا چکر لگا کر دیکھ لیجئے، ہمارے سرکاری اور غیر سرکاری دفتروں میں 10 ساڑھے 10 بجے تک حاضری پوری نہیں ہوتی ہے۔ لوگ 4-5 بجے سے پہلے گھروں کو رخصت ہو چکے ہوتے ہیں اور ان 4 ساڑھے 4 گھنٹوں کے درمیان چائے، لنچ اور نماز کا وقفہ بھی آتا ہے۔ مسلمان ہیں، ہم پر نماز فرض ہے، ہمیں نماز ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن ہمیں نماز کے وقت کے برابر اپنی ڈیوٹی بڑھا لینی چاہیے۔ ہمیں 5 کی بجائے 5:30 یا 6 بجے تک ڈیوٹی کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنا وہ وقت پورا کر سکیں جس کا ہم معاوضہ لے رہے ہیں۔ اس طرح ہم لوگ صرف ڈیوٹی پر آنے کا معاوضہ لیتے ہیں، ہم کام کی تکمیل اور کام کی نفاست کا معاوضہ نہیں لیتے۔ چنانچہ ہم دفتروں اور فیکٹریوں سے یوں بھاگ کر باہر نکلتے ہیں جیسے وہاں آگ لگ گئی ہو۔ ہم اپنے کام کو دوسرے کا کام سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ رویہ بھی ملک کو معاشی قدموں پر کھڑا نہیں ہونے دے رہا۔ ہم اس لیے دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں۔ ہم اگر اس ملک کو جرمنی یا جاپان دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جاپانی اور جرمنیوں کی طرح کام کرنا ہوگا، ورنہ ہم اس طرح بھیک مانگتے رہیں گے۔